बाजार का बुखार नापने के लिए इंडेक्स का आविष्कार हुआ था। आपको इक्विटी में भी लगाना चाहिए, डेट में भी लगाना चाहिए, कम या ज़्यादा लेकिन लगाना चाहिए। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं मिलेगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। तो आज के समय में फंड्स के अथाह समुद्र से गुजरना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, खासतौर पे नए इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे समय में कैसे अपने पोर्टफोलियो को डीक्लटर करें और इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में कैसे यूज कर सकते हैं, इसी को आज समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर स्वागत है आपका। आज सबसे पहले ये बता दीजिए सर कि इंडेक्स फंड है क्या और इसमें इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं? इंडेक्स फंड समझने के लिए आपको इंडेक्स समझना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या है। बाजार का बुखार नापने के लिए इंडेक्स का आविष्कार हुआ था। और इंडेक्स क्या है कि जैसे आप सेंसेक्स के बारे में सुनते हैं कि बाजार बढ़ गया और सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, तो ये 30 कंपनी या 50 कंपनी का एक कलेक्शन है। एक खास रेशियो में एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और यही इंडेक्स है। बाजार अगर बढ़ता है तो इसमें अधिकतर कंपनियां बड़ी हैं, एक खास अनुपात में बड़ी हैं। उसका जो औसत है उस अनुपात में यही सेंसेक्स में बढ़त और गिरावट का स्रोत होता है। अगर आप किसी इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो एक तरह से आपका पैसा बिल्कुल इंडेक्स की तरह को रेप्लिकेट करता है। जैसा इंडेक्स है वैसा ही आपका पोर्टफोलियो है। इसमें लगाने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें जो भी लगाते हैं सिंप्लिसिटी से, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी में पैसा लगाना है, आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया, बाजार जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, जितना गिरेगा उतना गिरेगा। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका खर्चा बहुत कम होता है। इंडेक्स फंड चलाने के लिए आपको फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक खास अनुपात में जो भी पैसा इस फंड में आ रहा है या जब भी कोई पैसा निकालेगा तो उसी रेशियो में फंड से पैसा या तो बेच दिया जाएगा या लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए किसी को खास सोच विचार करने के लिए फंड कंपनी को हायर नहीं करना पड़ता है। इस वजह से इसका खर्चा कम होता है। इन फ़ायदों के अलावा आपको जो म्यूचुअल फंड में लगाने का जो बेसिक फ़ायदा है कि कन्वीनियंस, सुविधाजनक तरीके से 500 रुपये से 5000 रुपये से आप अपना निवेश कर सकते हैं। तुरंत आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये तो होता ही होता है। अच्छा सर, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या हैं? इंडेक्स फंड में लगाने का एक नुकसान ये है कि आप डिसाइड कर चुके होते हैं लगाने के पहले कि आपको इंडेक्स कभी आप बीट नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा। और कई दो तीन और इसका नुकसान है। जैसे कई बार इंडेक्स काफ़ी टॉप हेवी होता है। जैसे हमारे सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज है वो सबसे छोटी कंपनी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड नहीं है। कई बार इसका विपरीत भी होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि आपको मालूम है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, ये नुकसानदेह है, लेकिन वो इंडेक्स का पार्ट है और इंडेक्स फंड को उसके बावजूद उसको होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स फंड की जिम्मेवारी केवल ये है कि इंडेक्स वाले सारे कंपनियों को उसी रेशियो में हमेशा रखे। तो आप देखते हुए कि ये कंपनी चौपट है, इसमें नहीं लगाना चाहिए, उसके बावजूद आपके पोर्टफोलियो में वो होता है। अच्छा, एक बात और भी है सर, इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में कैसे यूज कर सकते हैं? इंडेक्स फंड का फ़ायदा उठाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको इक्विटी में भी लगाना चाहिए, डेट में भी लगाना चाहिए, कम या ज़्यादा लेकिन लगाना चाहिए। उसी तरह से आपको अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो में एक खास रेशियो में, वो 20% हो, 30% हो, 50% हो, 70% हो, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स होना चाहिए तो वो इंडेक्स फंड हो सकता है। क्योंकि इंडेक्स फंड को एक खास फ़ायदा ये है कि ये जो खर्चा है 10 बेसिस पॉइंट का, उसकी तुलना में अगर किसी एक्टिवली मैनेज फंड का अगर खर्चा 70, 80, 90 बेसिस पॉइंट है, डायरेक्ट प्लान का भी, तब भी आपके पास एक बड़ा एडवांटेज है। पहले उस फंड मैनेजर को 70, 80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा इंडेक्स को मैच करने के लिए। तो एक अपने पोर्टफोलियो के बड़े भाग को अगर आप इंडेक्स में लगा देते हैं, सेंसेक्स में, निफ्टी में या निफ्टी जूनियर में, तो बचा हुआ पैसा आप स्मॉल कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, किसी थीमेटिक फंड में लगाइए, अगर आपको कुछ पसंद है तो। एक बड़ा भाग आपका पोर्टफोलियो का एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से काम कर रहा होगा, क्योंकि ये लार्ज कैप होगा और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को समय समय पर देख के, समझ के उसको डीक्लटर करते रहिएगा। और इसके अलावा भी अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल या दुविधा मन में हो
तो धनक है ना, बेझिझक अपना सवाल हमें भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।